हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज की इस वीडियो में हम यूपीएसआई का फुल सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी समझेंगे और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है वो भी हम पूरा डिटेल में समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उस एग्ज़ाम के बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, स्पेशली उसका सिलेबस डिटेल में आपको एक एक टॉपिक पता होना चाहिए कि आपको क्या तैयार करना है। तो कम समय में अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं वो उसका यही सीक्रेट होता है कि आप उसके सिलेबस को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए और जो जो टॉपिक आपको उसमें कवर करने हैं उन्हीं में फोकस करिए। तो कम समय में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरह से। और इसका पूरा क्या प्रोसेस है, रिटन का, फिजिकल का, डॉक्यूमेंटेशन का, पूरा ध्यान से समझेंगे। तो जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम होता है वो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की तरफ से कराया जाता है और इस भर्ती का नाम होता है यूपी पुलिस एसआई। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन पहले रिटन होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर उसका पेट होता है यानी कि फिज़िकल, फिर पीएसटी होता है जो कि आपकी नाप होती है। एंड इसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो मिनिमम 35% होते हैं पर सब्जेक्ट, यानी कि टोटल आपका 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए। एंड निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में अभी नहीं होती है। ये था सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम सिलेबस देख लेते हैं। इसमें जैसा कि लिखा हुआ है ऑनलाइन लिखित परीक्षा, यानी कि रिटन एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और ये 400 नंबर का होता है पेपर। इसके सब्जेक्ट देख लेते हैं। इसका होता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं। फिर है आपका मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। ये आपका तीनों चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, मूल विधि और संविधान और सामान्य ज्ञान। इनके अंदर क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप ये देख लीजिए। फिर है आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये भी आपका 100 नंबर का होता है। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये भी आपका 100 नंबर का होता है। और ये सारे सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन ही आते हैं और इनके जो मार्क्स होते हैं वो 100 के होते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन होता है वो आपका 2 घंटे का होता है। इसमें आपको यही बताया गया है कि एग्ज़ाम का जो टाइप होता है, परीक्षा का प्रकार, वो वस्तुनिष्ठ होता है यानी कि एमसीक्यू टाइप होता है। और जो सब्जेक्ट होता है सामान्य हिंदी, इसके 40 क्वेश्चन आते हैं। और जो कानून, संविधान, सामान्य ज्ञान होता है वो भी आपका 40 क्वेश्चन आता है। संख्यात्मक मानसिक क्षमता परीक्षण 40 क्वेश्चन आते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण, बुद्धि परीक्षा, तर्क का परीक्षण, इसमें भी 40 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि चारों पोर्शन में 40-40 क्वेश्चन आते हैं और ये 100-100 नंबर के होते हैं। तो टोटल आपका हो गया 160 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का आपका पेपर होगा और टाइम ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का। तो अब जो भी सिलेबस इसमें आपको बताया गया है तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि सामान्य हिंदी के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आपकी तैयारी गलत दिशा में होगी और आपका टाइम वेस्ट होगा। आप ज़्यादा टाइम दे के भी आप एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले डिटेल में सिलेबस पूरा उसका आप छान लीजिए। अगर सिलेबस आपको किसी भी एग्ज़ाम का पूरी तरह से आपको समझ आ जाता है तो आधी तैयारी आपकी वहीं से हो जाती है। आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं हम डिटेल सिलेबस। सबसे पहले सामान्य हिंदी का सिलेबस देखते हैं। इसमें आपका लेटर राइटिंग आएगा, पैसेज वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, समानार्थक शब्द, साइनोनिम्स यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ हमने शुरू की हुई है और ये वो क्वेश्चन की सीरीज़ है जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे हैं तो चैनल पे जाके आप ये वीडियोस ज़रूर देखिए और इनका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। और जो बाकी का हिंदी का पोर्शन है तो वो भी आपको इसी चैनल में तैयार करवा दिया जाएगा। सिलेक्टेड सिलेबस के साथ आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना ही इधर उधर आपको भटकना पड़ेगा।
कम शब्दों में आपको ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, उनमें से ही आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी। आपका विलोम शब्द भी आता है, शब्द ज्ञान, शब्दों का प्रयोग, वाक्य सुधार और मुहावरे, वाक्यांश, ये सारी चीज़ें ही आपको इसी चैनल में मिल जाएंगी। इनकी सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए हिंदी की आप टेंशन मत लीजिएगा, हिंदी आपको यहीं पर तैयार करा दी जाएगी। उसका कोई कोर्स नहीं है, आपको सारी वीडियो, सारी क्लासेस आपको फ्री अवेलेबल होंगी। अगला हम देख लेते हैं। सेकंड में आपका मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। ये आपका वेबसाइट में जो सिलेबस दिया हुआ होता है वो सिलेबस है, जिससे सिलेबस समझने में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम इस सिलेबस को डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं मूल विधि में। इसमें आपके मूल विधि में टॉपिक हैं भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, इतना आपको मूल विधि में कवर करना है। और ये आपका एकदम वेरीफाइड सिलेबस है, इसीलिए मैं आपको वेबसाइट का सिलेबस भी दिखा रही हूँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि इसमें से कुछ गलत बताया जा रहा है या कम ज़्यादा। इसलिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लीजिए लास्ट तक, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला आप देखते हैं संविधान में क्या क्या कवर करना है। संविधान में आपको संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। तो संविधान में आपको इतने ही टॉपिक कवर करने हैं। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपके सारे क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। इसीलिए जब भी वैकेंसी आती है तो वेबसाइट में आपको सिलेबस ज़रूर दिया जाता है, जिससे आपको सिलेबस से तैयारी करने में आसानी रहे। और अगर जो सिलेबस दिया जाता है उससे आप कोई भी तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको भटकना नहीं पड़ता है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। अगर आपने उतना तैयार कर लिया तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सामान्य ज्ञान, उसमें क्या टॉपिक कवर करने हैं। इसमें आपको सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी यानी कि UP स्पेशल, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। सामान्य ज्ञान में आपको इतना कवर करना है। देखने में सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि डिटेल में डिस्कस किया गया है एक एक टॉपिक वाइज। इतने ही टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अब हम संख्यात्मक क्षमता का पोर्शन देख लेते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक आता है। इसमें मैथ में आपका दूरी, मेंसुरेशन और विविध तालिका और ग्राफ का उपयोग, अनुपात, साधारण ब्याज, लाभ हानि, दशमलव, सरलीकरण, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य समय, साझेदारी, छूट, संख्या प्रणाली, इतने टॉपिक ही इसमें सिर्फ आते हैं। इतना आप अगर कवर कर लेंगे तो ये पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। तो इसमें मानसिक अभिरुचि परीक्षा में क्या क्या कवर करना है पहले ये देख लेते हैं। इसमें आपको अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता, सांप्रदायिक सौहार्द, व्यावसायिक जानकारी, प्रोफेशन में रुचि, अपराध नियंत्रण, सार्वजनिक हित, कानून और व्यवस्था, मानसिक क्रूरता, अनुकूलन क्षमता, पुलिस व्यवस्था, बुनियादी कानून, समकालीन पुलिस के मुद्दे और कानून और व्यवस्था, कानून के नियम। कुछ टॉपिक आपके हर एक सब्जेक्ट में रिपीट भी हो रहे हैं तो वो आपके उसी में कवर हो जाएंगे। अब हम बुद्धिलब्धि परीक्षा का पोर्शन देख लेते हैं। उसमें संबंध और सादृश्यता परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट प्रकार परीक्षण, दिशा संवेदना परीक्षण, रक्त संबंध,
समय अनुक्रम परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, गणितीय क्षमता परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर में व्यवस्था करना, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, इतना कवर करना है। अब लास्ट आपका बचा हुआ है रीजनिंग का टॉपिक, वो भी देख लेते हैं। रीजनिंग में आपको डेटा की तार्किक व्याख्या, निहित अर्थों का निर्धारण करना, धारणा परीक्षण, संगीताकरण, पत्र और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला सादृश्य, पत्र और संख्या कोडिंग, तार्किक चित्र, प्रतीक संबंध व्याख्या, शब्द गठन परीक्षण, तर्क बल, दिशा सेंस टेस्ट, बस इतना ही कवर करना है। ये था आपका रिटन एग्ज़ाम का सारा सिलेबस डिटेल में, जो एक एक टॉपिक के साथ आपको बताया गया है। इसमें से अगर एक एक टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। अगर किसी भी एग्ज़ाम की आपको तैयारी कम समय में अच्छे तरीके से करनी है तो सबसे पहले उसका सिलेबस आप ठीक से समझ लीजिए, फिर तैयारी टॉपिक वाइज शुरू करिए, आपका तैयारी अच्छी हो जाएगी आपकी कम समय में। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका फिज़िकल होता है। फिज़िकल में जो आपकी दौड़ होती है वो कराई जाती है। मेल के लिए 4.8 किलोमीटर, वो भी 28 मिनट्स में, एंड फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट्स में। इसके बाद आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसमें जो मेल की हाइट मांगते हैं वो 168 सेंटीमीटर मांगते हैं जनरल ओबीसी की, और जो फीमेल की मांगते हैं वो 152 सेंटीमीटर मांगते हैं, और चेस्ट होता है मेल का 79 to 84, और एसटी में हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर मेल की और चेस्ट 77 to 84, और फीमेल की एसटी में 147 सेंटीमीटर मांगते हैं। तो ये था आपका यूपीएसआई का पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, और डिटेल सिलेबस के सारे टॉपिक भी आपको बता दिए गए हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो ठीक से देख के समझ लीजिएगा सिलेबस, उसके बाद ही आप तैयारी शुरू करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, एंड चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।